हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, जेएनयू इंडिया की प्रीमियम यूनिवर्सिटी है जी। जिसका विदेशों में भी नाम है। बिल्कुल। मगर आजकल मीडिया में ये एक अफसोसनाक हादसे के कारण चर्चा में बनी हुई है। जी। एक जेएनयू के एक स्टूडेंट ने अपनी क्लासमेट फीमेल स्टूडेंट पर हमला किया और उसको काफ़ी घायल कर दिया है और खुद फिर अपनी जान दे दी है। जी। तो मेरा आपसे पूछना है कि क्या इन सब से जो है हम ये मान लें कि आजकल के युवा की जो मनोदशा वो बदल चुकी है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं कि मनोदशा बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जी। ठीक है, देखिए जेएनयू की तरफ से ये कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो सकता है कि ऐसे हादसे पहले भी नहीं हुए, शायद आगे भी नहीं होंगे। जी। क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ऐसे अवसर की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जी। और अब अगर हो गया है तो वाकई इस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये उनकी भी इज्जत का और उत्साह का सवाल है। जी। लेकिन ये हादसे बाहर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देश में और समाज में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं। लड़कियों पर जो तेजाब डालना वो क्या है, वो भी एक अटैक ही है। बिल्कुल। वो इससे भी खतरनाक है। अगर आप जान से लड़की मर जाती है तो चलो वो एक अलग बात होती है, जान तो भी। लेकिन जब तेजाब वाले हैं, आंखें चली जाती हैं, समाज से एक तरह से कट जाती है, वो उससे बुरी सज़ा है। जी। और वो केस कितने आ रहे हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि लॉ बनाना पड़ा कि तेजाब नहीं बिकेगा खुला। जी। तो वो कई जगह पे लड़कियों पे वार भी किया जाता है। जी। तो इसके पीछे मानसिकता क्या है? कि मानसिकता यही है कि मेल पे ये सहन नहीं हो पा रहा कि उसने ना क्यों की। ओके। देखिए हमारे समय में क्या था कि इतने तो लव मैरिज नहीं होती थी उस टाइम, प्यार तब भी होते थे। लेकिन क्या होता था कि लड़का अगर प्यार में असफल हो जाता था, लड़की मना कर देती थी, या फिर सामाजिक बंधन के कारण उसकी शादी नहीं हो पाती थी, लड़की की कहीं और हो जाती थी। कई फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वो दुख में डूब जाता था, शराब पीने लग जाता था, तो देवदास बन जाता था। देवदास लोग उसको कह रहे देवदास बन गया, मजनू बन गया। ये एक आप उपमा थी कि ये बनता था वो, ये तो देवदास हो गया भैया। लेकिन कभी नहीं सुना कि उसने वापस अटैक किया हो, लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। एक रेयर दो एक कभी कभार देखिए घटिया मेंटेलिटी के हर जगह होते हैं, तो उसमें क्या होते थे कि वो अपना बदला निकालने के लिए लव लेटर वगैरह दिखा दूं और इस तरह से उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश तो होती थी, लेकिन हिंसा कभी नहीं सुनी। ओके। ये बात कब से आई है कि पिछले 10-15-20 सालों से ये एक अफेक्ट आ गया है कि इसको मैं किरण अफेक्ट कहता हूँ। एक फिल्म आई थी डर 91 में या 90s में, ऐसी शुरुआत में ही आई थी। उसमें क्या करता है एक आशिक अपनी हीरोइन को पाने के लिए हर तरीका अपनाता है, हिंसा का भी सहारा लेता है, यहाँ तक कि उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी उसके पति को मारकर फिर से उससे शादी करने की कोशिश करता है। जी। मतलब कि अपना प्यार मैंने पाना ही पाना, वो उस पर हक समझता है। वो अफेक्ट अब के आशिकों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। देखिए रिजेक्शन हर जगह होता है, इंसान का लाइफ है। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कहीं आपको स्वीकार किया जाता है, कहीं अस्वीकार भी होता है। बिल्कुल। अब लड़का सपोज यही है इंटरव्यू में, या इसने जेएनयू में दाखिला मिला या यहाँ ना मिलता, किसी और कॉलेज में लेता जो थोड़ा कम प्रतिष्ठित है, जिसकी उसकी शाख है, तो क्या वो इंटरव्यू देने वाले रिजेक्ट करने वाले को मार देता? जी। तो लड़की क्या है कि एक सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है एक तो, दूसरा उसको बराबर का इंसान अभी भी अपना मेल समाज समझ ही नहीं पा रहा कि इसने ना क्यों की। ये बात हर्ट करती है उनको कि एक लड़की और ना कर गई मेरे पार को, भाई उसकी भी अपनी मर्जी है, उस मर्जी को हमें मानना पड़ेगा जी, और उस मर्जी को जीतना पड़ेगा, उसका इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी नहीं, उसको जीतना पड़ेगा। लड़की कोई प्लाट नहीं है कि कब्जा कर लिया आपने जी। उसको आपने हर तरह से आकर्षित करना है, उसके प्यार को जीतना है इमोशनल तो कोई बात बनी। लेकिन जब आप कब्जा करोगे तो वहाँ पे देखिए हिंसा, कब्जा तो हिंसा से ही होता है, चाहे वो देश हो, प्लाट हो, किसी तरह, तो वहाँ पे फिर हिंसा का साथ वो लेता है। तो ये कब्जाने की जो प्रवृत्ति है ना, ये छोड़नी पड़ेगी आशिकों को, तो दिल जीतने की प्रवृत्ति पे। यहाँ तक तो ठीक है राहुल जी की कब्जा करने की या रिजेक्शन जो है उसको स्वीकार नहीं हो रहा, मगर उसने उस पर हमला करके फिर अपनी जान दे दी, अपनी जान खुद को जहर खा के जो है कर दी। तो इस पे मीडिया कुछ कह रहा है कि ये कैसा रांझना,
तो मतलब एक फिलहाल ही फिल्म आई थी रांझना में, जहाँ हीरो जो है खुद भी जान दे देता है लड़की अपनी के प्रेमिका की जान देता तो अब ये जब जिससे प्लाट पे कब्जा करने वाली बात है वहाँ ठीक चलती है, मगर ये उसको पहले चोट पहुँचाता है फिर खुद जान दे देता है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, इसके दो कारण दोनों हो सकते हैं। नंबर एक तो या तो वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट था दिमाग पे, उसके थोड़ा असर था, ये एंगल आता है है कि वो वहीं पे उसने मारने की नहीं सोची, वो तैयारी करके आया था। अपने बैग में कुल्हाड़ी, चाकू और सल्फास की गोलियां सब कुछ लेके प्री प्लान के तौर पे आया था वो कि तूने ये भी करना है, तूने मरना भी है जी। तो उसमें आदमी क्या आता है कि उसकी सोच में ही फर्क था। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको तो सोच लिया इसने क्यों मना किया, मैंने इसको सजा देनी है। लेकिन उसके बाद उसने ये कि अगर मैं सजा देने के बाद मैं दुनिया को फेस क्यों करूँगा, कैसे करूँगा, घर वाले क्या कहेंगे, इस एंगल से भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। क्योंकि इमोशंस उस टाइम हावी हो जाते हैं, आदमी फिर अच्छा भला नहीं सोचता जी। तो ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं, वो साइको भी हो सकता है, और या फिर उस करने के बाद अंजाम क्या होगा उससे भुगतने के लिए उसमें हिम्मत नहीं थी, उसने अपनी आत्महत्या कर ली जी। राहुल जी, इस मनोवर्ती के पीछे उसके राइज का, उदय का क्या कारण आप समझते हैं? क्या आज के माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, संस्कार देना तो नहीं भूले हैं, लेकिन संस्कार देने के लिए जो टाइम की जरूरत होती है वो माँ बाप के पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं ये मानता हूँ जी। माँ बाप अब क्या हो गया है कि बस कमाने पे जुटे हैं, घर में सुविधा दे दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, बस इसी चक्कर में जो जरूरतें हैं वो उसको पूरी करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो मैं मानता हूँ मिडिल क्लास तबका तो आधी कमाई अपनी बच्चों के एजुकेशन पे ही खर्च करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो टाइम की जरूरत होती है ना बच्चों को, एक एज 16 के 15 के बाद टीनेज में वहाँ एडोलसेंस जब लगती है तो वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे पे नजर भी रखना, उसको दोस्त बनाना। ये नहीं कहना ये नहीं करना, नहीं, वो कर रहा है बेटा, तो अगर करता है तो इसका ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। मतलब वो अपनी कमाई से उसको सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, मगर उसकी जो इमोशनल बिल्डअप है वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो लैक करते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी कारण से हादसे होते हैं। देखिए, बच्चा 2 साल, उसने लेटर मिला उसका कमरे में कि ये लड़की 2 साल से मुझे इग्नोर कर रही थी। ओके। तो 2 साल तक जो वो इग्नोरेंस सह रहा था, तो क्या उसके चेहरे पे, उसके व्यवहार पे, बर्ताव पे घर वालों ने कभी नोटिस नहीं किया? क्या 2 साल में वो कभी, अगर हॉस्टल में भी रहता तो घर नहीं गया होगा जी। तो ये ध्यान देखने की जरूरत है। अगर बीच में माँ बाप उससे बात करते रहते तो हो सकता हो कभी न कभी फूट पड़ता कि मैं ये सहना, उस लड़की की वजह से मुझे सहना मुश्किल हो रहा है। तो माँ बाप बीच में बैठ के बात को उसको समझा सकते थे, लड़की को समझाते। अगर वो लड़की ना करती, ठीक है तो बेटा ये नहीं तो और सी, और नहीं तो और सी, ये एक लास्ट लड़की नहीं है कि तेरी ये नहीं मिली तो फिर कोई तुझे मिलेगी नहीं। ये जरूर समझाना माँ बाप को जरूरी है कि नहीं है तो फिर फायदा क्या। जबरदस्ती की तो शादी वैसे भी प्यार कोई प्यार नहीं होता, प्यार दोनों का आपसी का समझौता मिलन होता है। और एक ने उसको जबरदस्ती किया तो फिर वो प्यार कहाँ से रहा? तो प्यार क्या चीज है पहले ये समझना होगा। लड़की कोई प्लाट नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है, उसके दिल को जीतना कैसे वो समझाना होगा। अगर फिर भी ना करती है तो उस ना को कैसे सहन करना है, बियर कैसे करना, वो भी माँ बाप को समझाना होगा कि ये एक लास्ट नहीं है, दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, मंजिलें और भी हैं इसके आगे, लड़कियाँ और भी हैं इससे ज्यादा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, माँ बाप को समझाना पड़ेगा बच्चों। ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर वो बच्चे के दिमाग में कहीं माँ बाप ये डालते कि उसके प्यार से एक ज़्यादा चीज़ उसके माँ बाप का प्यार है, भाई बहन का और भी प्यार है, जो उससे शायद ज़्यादा होता, उसको अगर वो तवज्जो देता तो इस तरफ शायद वो नहीं जाता। कि अगर ये सोचता है कि ऐसा मैं कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे बाद में क्या सोचेगी, अगर वो चीज़ उसके दिमाग में कहीं होती, क्योंकि हॉस्टल में रह रहा था शायद, तो एक अलग सा माइंडसेट बन जाता है। बिल्कुल, वो फैमिली वैल्यूज़ या फैमिली का वो जो भाई का बहन का आपस में उन चीज़ों का जो फैमिली का प्यार होता है वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने उस लड़की में ढूंढ रहा था वो प्यार। नहीं, वो ढूंढ भी रहा होगा, इस एज में वो ज़्यादा ध्यान भी हो जाता है, लेकिन उसको कहीं दिमाग में ये बात गल जाती है कि इसके बाद ये सेटअप अगर ऐसा लिया तो तेरे परिवार को क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा। सीधा मतलब है कि सीधा इल्जाम माँ बाप पे भी जाएगा कि संस्कार कैसे दिए हुआ सभी का।
तो दूसरे भाई बहन उन पे भी क्या असर पड़ेगा। वो अगर किसी से, अगर मान ले उसका कोई छोटा भाई है, कल को वो किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करता है तो वो लड़की कहेगी कल को तू भी ऐसे करेगा। देखिए एक जनरल परसेप्शन बन जाता है बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई अननेचुरल चीज भी नहीं है। तो वो कितनों का अपने घर वालों का, परिवार वालों का रास्ता बंद कर गया जी। तो ये भी उस पर ध्यान देना था। अगर बच्चे को बताते तो वो नहीं करता, लड़की के लिए शायद नहीं था लेकिन अपने परिवार के लिए जरूर सोचता और ऐसा स्टेप वो कभी नहीं उठाता। तो ये कह सकते हैं कि हम माँ बाप सुविधाएं दे के बच्चों को, ठीक है वो तो अच्छी बात है, मगर उसकी 360 डिग्री पर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सुविधा अगर आप उसको दे देते हैं, जो अकेली सुविधाओं से बच्चा नहीं तैयार होता है, नागरिक अच्छा नागरिक नहीं बनता, अच्छी औलाद नहीं बनती, कहीं भी भटकने के चांसेस रहते हैं। माँ बाप को ये जरूर सोचना पड़ेगा। तो राहुल जी, ऐसी घटनाओं के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसी घटना आगे ना घट सके? देखिए इसके एक तो सही चीज़ जैसे अभी कहा कि माँ बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। अपने बच्चे से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। वो करता है ठीक है कि जो भी है क्या होगा, आपका उसका प्यार है उससे बात कीजिए। अगर कभी ऐसी बात आती है हमें बताना, हमें तुझसे ज़्यादा खुशी होगी। अगर तेरा किसी से प्यार है तो वो बच्चा बताएगा। वो आगे बाद में कहाँ तक पहुँचता है, सफल होता है नहीं होता है, तो वहाँ पे माँ बाप को फिर तैयार है वो उसको संभालने के लिए। वो तैयारी पहले ही हो जाती है और जब माँ बाप को पता ही तब चलता है कि ये होने के बाद तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए ये जरूरी है माँ बाप को उसको हर हालत में उसके डे टू डे पे ध्यान रखना, पूछना। और उसकी एजुकेशन सिर्फ ये नहीं पूछना कि बेटा कितने मार्क्स आए, तू कौन से डिवीजन में पास हुआ, ये अकेली चीज नहीं होनी चाहिए। बेटा तेरा किससे क्या चल रहा है जी। तेरा कोई फ्रेंड है, उसे फीमेल नहीं मेल हो जी। फ्रेंड है उससे लाओ मिलाओ, उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया है इंटरेक्शन करना ये बच्चे के लिए, खासकर आज के युग में। हाँ, और क्या होगा कि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो बच्चा खूब फिट रहेगा, अपने मन में अपने आप हिसाब से वो फैसले लेगा और वो गलत भी हो सकते हैं। कच्ची उम्र है, कोई बड़ी बात नहीं, गलत फैसला हो सकता है। इसीलिए कहते हैं माँ बाप फिर और किसी काम आते हैं, इसीलिए काम आते हैं कि उनके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये भी समझाना होगा कि ज़िंदगी है, एक जंग है, आप जीत भी सकते हैं और हारने के बाद आपको जो है उसको फेस करने लायक भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं संदेश जो माँ बाप को देना पड़ेगा। हर बार आपके जीत नहीं हो सकती नहीं, हर हार कोई आखिरी हार नहीं होती जी। हारता कौन है? जो फिर से कोशिश नहीं करता जी। हार के बाद भी देखिए अपने वो जिन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने ये बल्ब बनाया था 9,999 बार फेल हुए, 10,000वीं बार वो बल्ब बनाने में कामयाब हुए। अगर वो पहली बार में, दूसरी बार में या चौथी पांचवी बार में लगा लेते छोड़ यार तो क्या आज हम लाइट का मजा ले पाते जी। तो हारता इंसान ये नहीं है कि फेल हो गया, हारता वो है जो कोशिश करनी छोड़ देता है जी। कोई भी हार लास्ट हार नहीं माननी चाहिए। और कोई भी प्यार लड़की छोड़ के चलेगी तो वो आखिरी नहीं मानना चाहिए। और भी प्यार है जिंदगी, और ये उम्मीद करता है कि इसके बाद कोई और बेटर शायद उसको मिल सकती है। उससे भी हो सकता है भगवान की इससे ज्यादा अच्छी देने की उम्मीद हो, उसे कोशिश हो, चाह ना हो, ये नजरिया मान के चलना चाहिए जी। ये मैं जरूर समझता हूँ। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि खरी बात का विषय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषय पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।